इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मैं जो आपको देने जा रहा हूँ। पहली चीज़ देखो, जो प्रवेश अपने अंतिम चरण में है, तो जो भी ये यूजी हैं उधर उधर के बच्चे जो थोड़ी बहुत कट ऑफ आ रही है, देखते रहा करिए। अब मैं बताता नहीं हूँ सबकी कि हाँ ये एक एक कट ऑफ आ रही, क्योंकि बहुत कम रह गया है, सबका एडमिशन अब हो चुका है। अब बैक वाले बच्चे जो हैं और जो हॉस्टल वाले, वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पीजी के जो हॉस्टल अलॉटमेंट, भैया तुम लोग परेशान हो ना, परेशान रहिए। हर मतलब सत्र का यही इन लोग का रहता है, मतलब नवरात्रि दशहरा में जो है तुम लोग सेटल हो जाओगे, इतना नहीं परेशान होगे। कोई कह देगा कि 20 में आएगा, कोई कहेगा 25 में आएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि सितंबर में अंत तक आ ही जाता है लिस्ट। ये समझो बात को, जो कि मैंने तुम लोग को पहले भी कहा था कि हर साल दशहरा तक आपका हो जाता है। बहुत ज़्यादा इन लोग मतलब थोड़ा लेट कर देते ज़्यादा, तो फिर यही है कि दशहरा के एक हफ्ते तक बस, लेकिन इस बार हो जाएगा। तो परेशान ना होइए, ठीक है, क्योंकि जो पीजी के हॉस्टल हैं उनकी तो लिस्ट आएगी डीएसडब्ल्यू से, और कोई भी जो भी मेन कैंपस में रहेगा वो डीएसडब्ल्यू जाके फोटो खींच के जो है देख सकता है, ग्रुप वगैरह में डाल देना। अच्छा सुनो, मैं इलाहाबाद में नहीं हूँ, तो जो भी बच्चा डीएसडब्ल्यू जाएगा कृपया करके इतना तो काम कर ही सकते हैं आप कि उसकी परफेक्ट एकदम फोटो खींच के मुझे सेंड कर दीजिए, जिससे कि हम लोग डाल दें ग्रुप में, है ना। वरना बता देना तो मैं तुम्हारी चैट अलाउ कर दूंगा, आप ही पोस्ट कर देना। क्रेडिट दे दूंगा भैया। अच्छा ये चीज़ हो गई। बैक का रिजल्ट बहुत परेशान है जो यूजी वाला दिए हैं, तो मैंने यही कहा है ना, सितंबर हर साल यही होता है भाई, सितंबर के अंत तक रिजल्ट आ जाता है, अक्टूबर में एडमिशन होता है। एक्स स्टूडेंट का भी उसी में होगा। खिचड़ी मत पकाइए आप लोग। आप लोग क्या है ना कि मैं कुछ कह रहा हूँ, है ना, अगला व्यक्ति अपनी ढाई चावल की खिचड़ी अकेली पका रहा है जो पक भी नहीं रही है। समझिए इस चीज को। और चलिए, ये दो तीन चीजें हो गई हैं, और कुछ बचा? खत्म। दो तीन ही चीजें रहती हैं आपके, उसी में परेशान होते हैं। एनरोलमेंट वगैरह करा लीजिए, वेरिफिकेशन स्कॉलरशिप के लिए भी ना परेशान होइए, स्कॉलरशिप के लिए भी अभी है, हर्ष पर्याप्त है, आपको बताएंगे चीजें बेहतर तरीके से। बात है नहीं कि थोड़ा काम के सिलसिले में मिर्जापुर ज्यादा आना जाना हो रहा है, तो हम लोग भी एक बढ़िया आपको सरप्राइज देंगे। जैसे अभी देखो, मैं नाम नहीं दूंगा। मीटअप चलने वाला भाई, मीटअप में एकदम जोर शोर से जाइए। लेकिन हमारा मीटअप नहीं होता भाई, क्योंकि हमें कोचिंग वाले, हम कोचिंग के उस पर स्पॉन्सरशिप पे नहीं करते ना। लेकिन ठीक है, हर्ष मीटअप करेगा तो फिर करेंगे हम लोग भी। मैं करता नहीं, मैं आता ही नहीं यूनिवर्सिटी में, कैंपस या कॉलेज वगैरह में आपको कभी इस तरह दिखूंगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन हम आप लोग के लिए कुछ, हम लोग, क्योंकि हम, मेरा उद्देश्य आपके साथ फोटो में नहीं, आपके साथ तस्वीर में नहीं, तकलीफ में आने का है ना, तो हम लोग आपके लिए कुछ बेहतर सोच रहे हैं कि यहाँ से आप 3 साल और पीजी 2 साल का करने के बाद और यूजी 3 साल का करने के बाद, ऐसा ना हो कि आपको किस मतलब यूट्यूबर ने केवल कोचिंग प्रमोट की और आपका फिर भविष्य जो है फिर वहीं से रह गया कि अब क्या करना है ना। तो वो 3 साल की जर्नी अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उसके बाद आप लोग करेंगे क्या। तो मेरी जो अभी तपस्या चली वो उसके लिए है कि मैं आपके लिए वो पाथ जो है क्लियर कर सकूं। समझो मेरी बात को। तो मैं अभी आपके साथ तस्वीर में नहीं आऊंगा, और मीटअप वीटअप हमारा नहीं देखेंगे आप। मैं मिल जाऊं तो मिल जाऊं, कहीं वो भाग्य की बात है। वरना मैं खुद बचता हूँ भाई यूनिवर्सिटी के बच्चों से, कि ऐसा ना हो कि, है ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। आप लोग सोचिएगा इस चीज़ को, क्योंकि आप लोग यहाँ एडमिशन ले लिए ठीक है, लेकिन यहाँ से 3 साल बाद जब एक सवाल जो कि हम लोग के जहन में एक टाइम आया कि अब यहाँ से आगे क्या करना है, क्योंकि या तो आप पीजी कर लोगे या तो फिर आप जॉब कहीं प्राइवेट करोगे। अगर आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है तो चलो ठीक है, करते लगे हो तो पहले बी ए करोगे, फिर एम ए करो, फिर एम करोगे, है ना, पैसा कौड़ी का अगर लहान लग गया। और नहीं तो फिर बच्चा क्या करता है, एक फर्स्ट पीजी सेकंड पीजी, सब बहुत मतलब आपको फिर यही घुमा फिरा के यही करना है, तो फिर अलग बात है ना। अगर किसी को कोई सवाल रहा करे तो यही कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, मैं उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी मिलते हैं। कोई नई अभी अपडेट आएगी तो टेलीग्राम पे डली जाएगी। आप लोग का मैंने देखा पलायन बहुत तेज़ी से जारी है, यूट्यूब से भी और टेलीग्राम से भी, अच्छी बात है। कोई ज़रूरत भी नहीं भाई, कहते नहीं किसी को, रिश्ते अगर खींच कर रखे जाएं उस वो डोरी ही टूट जाती है ना। तो अच्छी बात है, आप सबकी अच्छा है, वर्कआउट वहाँ से आप लोग जो भी है ना कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो अपने हैं, जो हमारे हैं, जिसे हम फैमिली कहते हैं, जिसे हम परिवार कहते हैं, वो जुड़े हुए हैं, और उन्हीं का जुड़ना जरूरी है ना। क्योंकि क्या होता है कि एक समारोह होता है, उसके बाद परिवार में जितने लोग आते हैं घर में, फिर एक एक करके जो सब चले जाते हैं, तो वो मेहमान होते हैं। एक्चुअल में बसते वही हैं, रहते वही हैं जो परिवार के हैं। तो परिवार तो रुका रहेगा भाई, परिवार में तुम लोग के आने से पहले भी
शायद हम लोग 12,000 या 11,000 थे, वो तो रहेंगे ही, लेकिन अभी के जो बच्चे आए थे उसमें से कुछ अपने हो गए, कुछ अपने नहीं हो पाए, तो शायद उसमें हमारी कुछ कमी रही होगी, तो उसे हम लोग मेंटेन करेंगे आने वाले टाइम में। लेकिन अभी के लिए यही है कि जीवन में अभी आप लोग का बहुत ऊंच नीचे आएगा, बहुत चीज आएगा, डाउनफॉल आएगा, उसमें अगर कभी कोई जरूरत पड़े तो हर्ष को याद करिएगा। बाकी ठीक है, थैंक यू।